हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम ढोलक के सेकंड पार्ट में आपको जो है ढोलक बजाना सिखाने जा रहे हैं। और अगर आपको ढोलक मेरी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, छोटा वाला जो हिस्सा होता है इस पर उंगलियां सिर्फ चलाई जाती हैं, और उंगलियां चलाने के लिए किनारे साइड का जो ये हिस्सा होता है इस पर ऐसे ऐसे हाथ रखिए, ये ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे दो, फिर इधर, फिर दो उधर, फिर इधर, फिर दो, फिर एक पीछे, फिर दो आगे, फिर एक पीछे, ऐसे चलाई जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी उंगलियां इस हिस्से में ही रहें, ना कि आगे साइड में बढ़ जाए। सिर्फ जब धपाची लेते हैं तब हमारी ऐसा हाथ पड़ना चाहिए, वैसे भी इतने हिस्से में ही चलनी चाहिए। इसको जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ढोलक बजाने के लिए पीछे की जो धपाची वाला हिस्सा होता है इसे बेस कहते हैं। इस पे 3 पीछे, 1 2 3, 3 पीछे, 1 आगे, ये 4 बार बजाया जाता है। 1 2 3 पीछे, 1 आगे, 1 2 3 पीछे, 1 आगे, 1 2 3 पीछे, 1 आगे, 1 2 3 1 आगे, 3 पीछे, 1 आगे, 3 पीछे, 1 आगे, 3 पीछे, 1 आगे। आपको समझ में आए? और अगर आप नए हैं, हमारे चैनल में नए जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे। और आपको जो भी नहीं समझ में आए आप बार बार पूछिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। तो हम उसको नया वीडियो जो डालेंगे उस चीज़ को हम फिर बार बार दिखाने की, आपको सरल से सरल तरीके बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप आसानी से बजाएं। आप खाली बैठिए तो पहले आप इधर के उल्टे हाथ, जिनको कुछ भी नहीं बजाना आता ढोलक में, बिल्कुल उंगलियां भी नहीं चलानी आती, तो उनको सबसे पहले ये बेस वाले से गिनाते 1 2 3, बहुत तेज से नहीं मारना है, हल्के से ही मारना है। 1 2 3, फिर आगे ऐसे। इस हिस्से को बेस कहा जाता है, और आगे का जो छोटा हिस्सा होता है इसे चाटी कहा जाता है। छोटे हिस्से को चाटी करके इस पर सिर्फ उंगलियां चलाई जाती हैं। उंगलियां चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारी उंगलियां ऐसी होनी चाहिए। जब हम चलाएं तो ऐसे ऐसे, फिर पीछे, ऐसे ऐसे करें, फिर पीछे, ऐसे ऐसे करके फिर पीछे, ऐसे ऐसे करें, फिर पीछे, ऐसे ऐसे करके फिर पीछे, ऐसे उंगली आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, ऐसे करके बजेगा। देखिए हम बजा रहे हैं, और देखिए कैसे बजा रहे हैं। बिल्कुल भी उंगली चलानी नहीं आती है तो वो ऐसे भी बजाते, जैसे बता रहे पहले ऐसे से हाथ चलाना, ऐसे से आगे पीछे करना सीखिए कि कैसे जो है 2 आगे, फिर 1 पीछे, फिर 2 आगे, फिर 1 पीछे, ऐसे 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 आगे पीछे, ऐसे से खाली बैठिए, अपने घुटने पे भी ऐसे ऐसे करके करिए। जब 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका धीरे धीरे हाथ चलते चलते सेट हो जाएगा। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ हम बार बार कह रहे हैं, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आप कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए। हम आपके लिए नए नए वीडियो डालते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और आपको जब आएगा आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, हमें खुशी होगी कि हमने सिखाया, चलो किसी का भला हो गया। और हम इसीलिए सिखा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। हर इंसान एक दूसरे से सीखता है और तभी उसको आता है। अपने आप से कोई ऊपर से सीख के कोई नहीं आया होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और घर के फंक्शन को आनंदमय बनाएं, ताकि देखने में अच्छा लगे। जब तक संगीत सरगम नहीं होती है घर के फंक्शन में,
तब तक जो है फंक्शन सूना सा रहता है। सुर संगीत का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक महफिल में नाच गाना नहीं होता है तब तक फंक्शन ही अधूरा रहता है। अब देखिए मैं गाने पे बजा के एक भजन पे आपको दिखाई हूँ। देखिए एक दो लाइन करके इसलिए दिखाया कि देखिए ऐसे बजाते बजाते अब जब आप भी बजाओगे और उंगलियों का विशेष ध्यान दोगे तो आप भी बजाने लगोगे। मैंने आपको ये थोड़ा सा करके दिखाया इसलिए। और आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मैं बार बार कह रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई से नई वीडियो आप लोगों को पता चलती रहे। इसमें बजाने में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना मेन हमारे दोनों हाथ हैं। जब हम बजाते हैं तो जो कुछ लोगों का जो है दबाची जो लेते हैं वो सीधे हाथ से लेते हैं और उल्टे हाथ से उंगलियां उनकी चलती है। अगर उनकी उल्टे हाथ से उंगलियां चलती हैं और सीधे से हाथ से दबाची लेते हैं तो वो सीधे हाथ से दबाची ले और उल्टे हाथ से उंगलियां चलाएं। जिन लोगों के सीधे हाथ की उंगलियां चलती हैं वो सीधे हाथ की ज़रूरी नहीं है कि मैंने सीधे उंगलियां से बजाया है, तो आप भी सीधे से चलाएं। जिसकी जिस हाथ की उंगलियां चले उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, हर ढंग से अच्छी बजती है। और किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। आप हमारे चैनल पे जुड़ने जा रहे हैं तो कीजिए। आप देखेंगे नहीं, आप ढोलक सामने रखिए और वीडियो हमारा सामने खोल लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करते जाइए। उंगलियों को विशेष ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, 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 ऐसे फिर ऐसे। इस बात का ध्यान रखिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करते रहना है। आप चाहे इसको गिनती में आसानी हो तो आप गिनती में रखिए ध्यान, ऐसे ध्यान रखना हो ऐसे, जैसे आपकी याद हो जाए सारी से। दपाची लेने में देखिए ऐसे दपाची ऐसे ही ली जाएगी। जब ऐसे लोगे तो उसमें अच्छी आवाज़ निकलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं ढोलक बजाना कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं होता है। सिर्फ निर्भर ये कहता है कि हम उसमें कितना मन लगा के करते हैं। जब तक हम किसी काम को मन लगा के नहीं करेंगे तब तक उस काम में हम कामयाब हो ही नहीं सकते। और कितनी बड़ा से बड़ा काम हो, अगर हम मन लगा के करेंगे हम होंगे कामयाब एक दिन। ये 100% बात है। ऐसा नामुमकिन शब्द तो होता ही नहीं है किसी काम के लिए। ये तो बहुत नॉर्मल बात है, छोटा सा बच्चा भी सीख लेता है। अगर वो भी 2-4 दिन बैठे संग में तो वो भी सीख जाएगा। तो आप लोग तो बड़े हो, आप लोग आसानी से कर लोगे। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे जिनको बिल्कुल भी उंगलियाँ नहीं चलानी आती हैं उनके लिए अब हम आगे नेक्स्ट जो नया वीडियो लाएंगे उसमें हम उनको भी बताएंगे बिना उंगली चलाए कैसे ढोलक वो बजा सकते हैं, ताकि उनके घर में जैसे छोटे छोटे फंक्शन होते हैं या न दुर्गा पूजन हुआ है या जन्माष्टमी है, अगर उनके बजाने का मन है और वो नहीं कर पा रहे हैं तो अपना थोड़ा बहुत बजा के भजन वजन कर सकें, ताकि उनको भी ये अच्छा लगे कि हम अपना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और हम अपना बजा ले रहे हैं। अच्छा, वीडियो को हम जो है बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसको बस यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का जो है इसने ही हमें
ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए प्रेरित करें। जब तक आप हमसे पूछोगे नहीं, हम आपको क्या बताएं, क्या हमें क्या पता चले कि आपको क्या समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। इसलिए प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स करिए, पूछिए, जो नहीं समझ में पूछिए। एक बार नहीं, हम 10 बार आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सरल से सरल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। राधे राधे।